हाँ बच्चा लोग, शुरू करें आज की क्लास। चलिए, वेरी गुड। लास्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हमने y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ, y इज इक्वल्स टू कोस एक्स, y इज इक्वल्स टू टेन एक्स के ग्राफ और उनसे रिलेटेड टर्म्स, जैसे कि उनका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगी, इन सब के पीरियड्स क्या होंगे, है ना, इनके बारे में बात कर ली थी। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं। तो आज का कौन सा फंक्शन आएगा, कौन से नंबर का फंक्शन आएगा? हमारा फोर्थ नंबर का। आज के लेक्चर में फोर्थ नंबर का ग्राफ कौन सा? y इज इक्वल्स टू कोट एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, y इज इक्वल्स टू कोट एक्स का ग्राफ बना लेते हैं। कोट कहाँ पे इनफाइनाइट होता है? कोट होता क्या है बच्चों? कोस अपॉन साइन। तो जहाँ जहाँ पे साइन जीरो होगा वहाँ वहाँ पे कोट नॉट डिफाइंड होगा, इनफाइनाइट होगा कुल मिला के। y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये x डैश और ये y डैश। तो कोट जीरो पे प्लस इंफिनिटी, है ना, पाई बाई टू पे कॉस जीरो होगा, साइन वन होगा, तो पाई बाई टू पे क्या देगा? वन देगा। साथ साथ ड्रॉ कर लें आप लोग ग्राफ। कोशिश करें सिमेट्री से एक जैसे बने। डॉटेड लाइन को टच नहीं करना है। डॉटेड लाइन का मतलब यहाँ पर अनंत स्पर्शी है ना। फलन का मान इन बिंदुओं पर अनंत पर जाकर स्पर्श करेगा, और अनंत हमने आज तक देखा नहीं है, तो हम उसे स्पर्श नहीं कर सकते। पढ़ेंगे क्लास 11th में अनंत स्पर्शी जैसा कुछ? जीरो, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू, थ्री पाई। लेफ्ट साइड में चलेंगे तो माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई, माइनस फाइव पाई बाई टू, माइनस का थ्री पाई। फोर्थ के लिए वन कहाँ होती है? पाई बाई फोर। माइनस वन कहाँ पे होती है? माइनस पाई बाई फोर। ठीक, ड्रॉ कीजिए ग्राफ। तो ये सबसे पहले क्या लिखेंगे इसका? प्रांत। प्रांत बोले तो डोमेन। क्या होता है डोमेन? एक्स के उन मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित हो, है ना। तो कहाँ कहाँ पे परिभाषित हो रहा है? सभी वास्तविक संख्याओं में से कहाँ कहाँ पर? जीरो पर, प्लस माइनस पाई पर, प्लस माइनस टू पाई पर, प्लस माइनस थ्री पाई पर, एंड सो ऑन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। जहां पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आता है क्या समझ में? रेंज क्या होगी इसकी?
परिसर क्या होगा इसका? कोटेक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। और प्रिंसिपल डोमेन कोस कोट कोट को क्या लिखते हो आप? कोस अपॉन साइन। गद्दी पर कौन है? कोस। ऊपर कौन है? कोस। किसकी चलेगी? कोस की। कोस का प्रिंसिपल डोमेन क्या होता था? 0 से पाई। तो कोट का भी प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा? 0 से पाई। यहाँ ओपन आएगा, बस इतना सा ध्यान रखना है। फिर फंडामेंटल पीरियड। मुख्य आवर्तकाल क्या होगा? मुख्य आवर्तकाल टी बराबर पाई। बच्चों मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ऐसा तो कोई नहीं है जिसे मेरी आवाज नहीं आ रही हो। आ रही है। लास्ट जनरल पीरियड क्या होगा? फंडामेंटल पीरियड को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। एन पाई, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू इंटीजर। जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है वो अपना नेटवर्क चेक करो, एक बार रीज्वाइन करके देखो। ठीक है, नोट कर लो। डोमेन अच्छे से समझ लेना, डोमेन क्या होता है? एक्स के उन मानों का समुच्चय जिसके लिए वाई परिभाषित होता हो। तो ये देखो, 0 पे अनंत, फिर पाई पे अनंत, फिर 2 पाई पे अनंत, इधर माइनस पाई पे अनंत, -2 पाई पे अनंत, -3 पाई पे अनंत। इसका मतलब सभी वास्तविक संख्याएं, सभी वास्तविक संख्या को किससे दर्शाते हो? आर से। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से वो सभी मान हटा दिए जाएंगे जहां पर ये अनंत होता हो। कहाँ कहाँ पे अनंत हो रहा है ये? 0 पे, प्लस माइनस पाई पे, प्लस -2 पाई पे, एंड सो ऑन। तो आर माइनस एन पाई, जहाँ पे एन क्या है? एक पूर्णांक संख्या है। ठीक। प्रिंसिपल डोमेन 0 से पाई, फंडामेंटल पीरियड पाई, जनरल पीरियड एन पाई। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। फिर भी किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लें। कोई डाउट? डन। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद कौन सा ग्राफ आएगा बच्चों? 5वें नंबर का। कौन सा? साइन हो गया, कोस हो गया, टेन हो गया, कोट हो गया। तो y इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स ले लेते हैं, है ना? इसका ग्राफ ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा अटपटा है। विवेक जी, जो भी डाउट है प्लीज पूछ लें। कोसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन एक्स का। तो ये जो डॉटेड कर्व बना रहा हूं मैं रेड इंक से, ये किसका ग्राफ है बच्चों? साइन एक्स का। हम क्या करेंगे? साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे और इन कप्स को उल्टा कर देंगे। तो इन कप्स को उल्टा करने पे जो ग्राफ बनेगा वही क्या होगा? हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ होगा। करें कलरफुल बनाने की, ना सिमेट्री से बनाने की। पूरा पूरा ग्राफ सिमेट्री होता है, सममित, समझते हो ना? ऐसा नहीं है कहीं छोटा कहीं बड़ा होगा, एक जैसा चलता है सब तरफ। क्या करें? इन कप्स को उल्टा कर दो। ध्यान रखना है डॉटेड लाइंस को टच ना करें, साइड वाली, क्योंकि इसको डिनोट करती है इनफाइनाइट को।
इन्फिनिट पे हम जा नहीं सकते हैं। ये जो ग्रीन पेन से बन रहा है ना, यही कौन सा है आपका कोसेक एक्स्ट्रा ग्राफ। 0 π/2 पाई 3π/2 2π 5π/2 3π 7π/2 4π 9π/2 5π। इधर +1, इधर -1, माइनस का π/2 -π -3π/2 -2π। जितना कलरफुल बनाओगे ना उतना लर्न करने में आसानी रहेगी बाद में। -5π/2 -3π -7π/2 -4π -9π/2। तो वही अब क्या क्या लिखेंगे इस फंक्शन के लिए। डोमेन रेंज, तो सबसे पहले डोमेन लिखते हैं। प्रांत है ना, क्या होता है डोमेन? एक्स के उन मानों का समुच्चय जिसके लिए y परिभाषित होता हो। तो ये कहाँ कहाँ पे अनंत हो रहा है? 0 पे, फिर +-π पे, फिर +-2π पे, +-3π पे, एंड सो ऑन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स में से क्या कर दें बच्चों? n π हटा दें, जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। ठीक, ये डोमेन हो गया। रेंज क्या दिख रही है बच्चों? कोसेक एक्स, ग्रीन वाला देखो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। -अनंत से -1 यूनियन 1 से अनंत। वही फंडामेंटल पीरियड ना, मूलभूत आवर्तकाल 2π। तो जनरल पीरियड 2n। ठीक है, नोट कीजिए। कहीं कोई डाउट है तो पूछिए। यहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर। समझ में है ना आवर्तकाल 2π कैसे आया? ये देखो, 0 से 2π में एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। आधी ये रही, आधी ये रही। ये वाली साइकिल 0 से 2π वाली कहाँ रिप्लेस की जा सकती है? 2π से 4π में। ऐसे इधर -2π से 0 पे रिप्लेस की जा सकती है। तो इसका मूलभूत आवर्तकाल क्या आएगा? 2π आएगा। और व्यापक आवर्तकाल कितना आएगा? 2nπ आएगा। ठीक है बच्चों, नोट करो फटाफट से। तरह समझ में वेदमती, मोनू, गिरिराज जी, रिंकू बेरवा, कोमल, अरुण, लक्ष्मी। समझ में आ रहा है ना बच्चों?
चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लास्ट कौन सा? 6 नंबर का y इज इक्वल्स टू सेकेंड ऑफ x। वही ग्राफ बनाएंगे। किसका ग्राफ बनाएंगे पहले? कोस का। और कोस वाले कप्स को क्या कर देंगे फिर? उल्टा कर देंगे, तो किसका ग्राफ बन जाएगा? सेक का ग्राफ बन जाएगा। y एक्सिस x एक्सिस x डैश y डैश। फिर से बोल रहा हूँ, कलरफुल बनाओगे तो कम दिक्कत होगी बाद में ग्राफ समझने में। सिंगल कलर पेन से बना लिया अगर ये ग्राफ तो सब कचरा हो जाएगा एकदम। आप देखिए मैं क्यों इतने कलर यूज कर रहा हूँ, ताकि एक एक चीज निखर कर सामने आ जाए। उनको बना बना के प्रैक्टिस कर लेना, रट तो नहीं पाओगे। तो जितनी बार ड्रॉ करोगे हाथ से उतनी बार ही लर्न हो जाएंगे आप। कप्स को उल्टा कर दो बस। बच्चों ये मैं बने बनाए प्रिंटेड भी चिपका सकता था यहाँ पर स्लाइड पे, और सिर्फ इसीलिए नहीं चिपकाए ताकि एक बार कंफर्टेबल आप लोग फील करें कि हाँ ये ग्राफ बनाए जा सकते हैं, इतने ज़्यादा टफ नहीं है। हाँ शेप्स हमारे एग्जैक्ट नहीं बन रहे हैं, बट ठीक है हमारा इनसे काम चल जाएगा। तो ड्राइंग की क्लास तो है नहीं कि हम एग्जैक्ट की ओर जाएं, ठीक है ना? जीरो +1 -1, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, 7π/2, 4π, 9π/2। इस तरफ -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, -3π, -7π/2, -4π, -9π/2। ठीक। अब क्या लिखें इसका प्रांत? क्या होगा प्रांत? x के उन मानों का समुच्चय जिसके लिए फलन परिभाषित हो रहा हो। कहाँ कहाँ पे परिभाषित हो रहा है ये? +-π/2 पे, +-3π/2 पे, +-5π/2 पे एंड सो ऑन। इसका मतलब x बिलोंग्स टू r माइनस किसके विषम गुणांक? π/2 के विषम गुणांक, और मल्टीपल ऑफ π/2। सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से क्या करेंगे? π/2 के विषम गुणांक हटा देंगे। ये तो होगी डोमेन प्रांत। इसके बाद रेंज। क्या होती है रेंज?
सेक एक्स की वाई अक्ष पे परछाई देख लो, माइनस अनंत से माइनस एक शामिल, यूनियन एक से अनंत, रेंज भी हो गई। इसके बाद दो आर्टिकल और हैं बस। फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, 2 पाई। जनरल पीरियड 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, वही सेम है जितना अभी तक हमने पढ़ा है, वही सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। जहाँ जहाँ पे अनंत हो रहा है, कहाँ अनंत हो रहा है, π/2 -π/2 -3π/2 -5/2, तो वास्तविक संख्याओं में से वो बिंदु हटा दिए गए, है ना। कौन से हैं, π/2 के विषम गुणांक हटा दिए तो प्रांत आ गया। परिसर एक से अनंत की ओर जा रहा है, माइनस अनंत से माइनस एक की ओर जा रहा है, तो माइनस अनंत से माइनस एक, यूनियन एक से अनंत। पीरियड 0 से 2 पाई में देखो, 0 से 2 पाई में एक एक, और ये पूरी साइकिल कवर हो गई, तो 0 से 2 पाई इसका पीरियड हो गया, तो इसका जनरल पीरियड 2n पाई, है ना। नोट कीजिए बच्चों, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो पूछ लें। आप ये एफ पी जी पी पूरा लिखना। एफ पी क्या होता है, मूलभूत आवर्तकाल, जीपी व्यापक आवर्तकाल, जनरल पीरियड। इसे नोट करो, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो पूछो, नोट कर लें तो बता दें कि हमने नोट कर लिया है, ताकि हम आगे बढ़ पाए। डन, चलिए वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? चलिए शुरू करते हैं वापस से। ये y इक्वल्स टू सेक एक्स का ग्राफ हमने पढ़ लिया है, इसका डोमेन, रेंज, फंडामेंटल पीरियड, जनरल पीरियड हम पढ़ चुके हैं। अब क्या करना चाहिए हमें, देखिए अभी तक मैं फंक्शन में आप लोगों को साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक के डोमेन, रेंज, पीरियड, उनके जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, चाहे साइन एक्स कहाँ पे 1 होता है, कहाँ 0 होता है, कहाँ -1 होता है, सेम विद कोस, कोस कब 0 होगा, कोस कब 1 होगा, कोस के लिए -1 कब होगी, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा का रिजल्ट क्या होगा, कोस एक्स इज इक्वल्स टू कोस अल्फा का रिजल्ट क्या होगा, टेन एक्स इज इक्वल्स टू टेन अल्फा का रिजल्ट क्या होगा। ये हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। कुल मिला के इतना सा बोलना चाह रहा हूँ मैं कि जितने भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं 6, उनके बारे में जितना बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए वो मैं आपको दे चुका हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रह गया हो तो प्रीवियस लेक्चर्स देख लेना एक बार जाके, कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज। एकदम बेसिक। त्रिकोणमितीय असमीकरण, है ना। ये आप लोगों को लग रहा होगा सिर्फ फंक्शन पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों। फंक्शन लोग बोलते हैं बहुत टफ टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है। एक्चुअली वो छोटे छोटे कंसेप्ट्स, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट से मिलके प्रॉब्लम बनती है। उसके लिए हमें बेसिक इनइक्वलिटी आनी चाहिए, बेसिक फंक्शंस आने चाहिए। अब जैसे ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटी का बेसिक, भाई अंत तो किसी टॉपिक का नहीं है, लेकिन बेसिक ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो पहले हम वो सारे बेसिक बेसिक टॉपिक कवर करेंगे, फिर जाके एक्चुअल फिर खट से मैं बोल दूंगा हाँ ये देखो फंक्शन की प्रॉब्लम है, आपको ऐसे करनी है, तो वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए एक प्रॉब्लम लिखते हैं। सॉल्व sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ जबकि x बिलोंग्स टू 0 से 4 पाई, है ना, दोनों तरफ शामिल।
क्या करें, इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप ग्राफ बना लो। जो अंतराल आपको दे रखा है उस अंतराल में आप दिए गए फलन का आरेख का निर्माण कर लो। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ बना लेते हैं किस अंतराल में, 0 से 4 पाई वाले अंतराल में। जीरो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, +1 -1। इसको क्या चाहिए, 1/2 से बड़ा चाहिए। तो 1/2 वाली लाइन कहाँ होगी, y बराबर 1/2। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी आपने। ये कौन सी लाइन है, 1/2 वाली लाइन है। अब ये कहाँ कहाँ कट किया इसने, यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। तो 1/2 कहाँ पे होता है साइन में, π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो ये π/6, ये कोण लिखने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको नहीं आते हैं तो परेशान ना हो, सीखें। ये इन्हीं प्रॉब्लम्स की वजह से टफ लगता है चैप्टर, जबकि टफ नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर टफ नहीं है। अब ये देखिए ऑरेंज बिंदु इस पाई से पहले आ रहा है, तो इसको क्या लिखोगे आप, π-π/6 लिखोगे। ऐसा क्यों लिखा, आप कहते हैं कि सर यहाँ पे π/2 भी तो आता है बीच में, कि सर यहाँ पे ये वाला बिंदु π/2 भी तो है, मैं π/2 में π/6 ऐड कर देता हूँ। π/2 में π/6 ऐड करोगे तो वो कोसाइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है, जबकि हमें साइन थीटा की वैल्यू लिखनी है, इस बात का ध्यान रखें। तो एन पाई के साथ खेलोगे आप हमेशा, π/2 के साथ कभी भी नहीं खेलोगे। किसके साथ खेलोगे, पाई के साथ, एन पाई के साथ, जहाँ पे एन पूर्ण हो। या तो एन पाई प्लस थीटा करोगे या एन पाई माइनस थीटा करोगे, बस। अब ये है तो π/6 ही, पर 2 पाई के बाद में है तो 2 पाई प्लस π/6। ये 3 पाई के पहले है तो बच्चों 3 पाई माइनस π/6। क्या क्या वैल्यूज आ गई, हमें क्या चाहिए, 1/2 से बड़ा। हमें क्या चाहिए, 1/2 से बड़ा। 1/2 से बड़ा का मतलब ये वाला पोर्शन। तो कौन कौन सा पोर्शन, ये वाला और ये वाला, है ना। इसकी एक्स एक्स पे परछाई देखो कहाँ से कहाँ गिर रही है, ये और ये। तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, π/6 से π-π/6 आ रहा है, शामिल। फिर यूनियन 2 पाई प्लस π/6 से 3 पाई माइनस π/6 आ रहा है। सिंप्लीफाई कर लो इसे, क्या आ जाएगा, 5/6 से 5/6 यूनियन, ये कितना, 13 π/6 से 17 π/6। ये हमारा आंसर होगा। देखिए आता है क्या समझ में, किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लें। ये सब 11th के टॉपिक्स हैं जो आपको 12th में वापस से रिवाइज कराए जा रहे हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट एक बार और वो डिस्कस कर देता हूँ मैं, बच्चों को डाउट आ रहे हैं, सुन लें। हमें क्या चाहिए, साइन एक्स का मान 1/2 के बराबर या बड़ा, बराबर या बड़ा। तो क्या किया हमने, साइन एक्स का ग्राफ बना दिया। किस अंतराल में बनाया, जो अंतराल हमें दे रखा है, 0 से 4 पाई में बना दिया। फिर 1/2 वाली लाइन ड्रॉ कर दी। अभी क्या चाहता है, 1/2 से बड़ा। तो 1/2 से बड़ा ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, बराबर भी चाहिए तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट शामिल कर लिए, है ना। अब ये वाले बिंदु कैसे निकलेंगे, 0 के जस्ट बगल वाला, तो π/6 होगा। अब ये कहा है पाई से पहले है तो पाई माइनस π/6 लिखोगे। पाई से पहले है तो पाई माइनस थीटा, पाई के बाद में होता है तो पाई प्लस थीटा, लेकिन यहाँ 2 पाई के बाद में है तो 2 पाई प्लस थीटा। फिर से मैं बोलता हूँ, हम एन पाई के साथ ही खेलेंगे। ऐसा क्यों,
क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा लिख दोगे तो साइन थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस थीटा में, और हमें कोस थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए पाई माइनस थीटा। ये 2 पाई प्लस थीटा, ये 3 पाई से पहले था तो 3 पाई माइनस थीटा। अब हमें तो पाई बाय 6 से पाई माइनस पाई बाय 6 चाहिए तो लिख दिया, शामिल करना था तो एंगल ब्रैकेट लगा दिया, फिर यूनियन 2 पाई प्लस पाई बाय 6 से 3 पाई माइनस पाई बाय 6, सिंप्लीफाई करके लिख दिया, आंसर आ गया। लल्लू साइना बहुत इजी है, समझ में आता हो तो, समझ में नहीं आता है तो बहुत ज़्यादा टफ है। समझ में आया क्या, कर पाएंगे इस तरह की प्रॉब्लम? शाबाश बच्चों, वेरी गुड। जीतू, अरुण, वेदमती, कोमल, नोट कर लो इसे बच्चों, जल्दी से नोट कर लें तो बता दें, हम आगे बढ़ जाएंगे। गुड, नेक्स्ट करते हैं बच्चों, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। सॉल्व cos x लेस देन इक्वल्स टू √3/2। अब x नेगेटिव से ले लेते हैं ना, -2 पाई से +3 पाई ले लें, कुछ भी ले लो, मैं तो कंसेप्ट से मतलब है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, cos x का ग्राफ बनाना है। पहली स्टेप तो क्या होगी हमारा, जो अंतराल दे उस अंतराल में ग्राफ बना लो, y एक्सिस x एक्सिस रोटेट करके बनाऊं क्या, कैसा भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। रफ स्केच बनाना होता है, मैं इस बात का ध्यान रखें, बट रफ का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल ही कचरा बना दिया, काम चलाओ हो पर ठीक हो। ठीक पाई तक जाना है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। इधर -2 पाई तक, पाई -2 पे उतना ही ग्राफ बनाओ जितनी जरूरत है, ना बाद में कंफ्यूज करता है। 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 2 पाई 5 पाई/2 ये 3 पाई। इधर आए -पाई/2 -पाई -3 पाई/2 -2 पाई, ये +1, इधर -1। क्या करें, √3/2 0 से 1 के बीच में होगा, तो एक और लाइन खींच दी, कौन सी लाइन है ये, √3/2 वाली लाइन। इसने कहाँ कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट। चाहता क्या है, cos x की वैल्यू √3/2 से स्मॉलर है ना, स्मॉलर बोले तो नीचे की तरफ। तो कौन सा पोर्शन दिख रहा है आपको, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये जो मैंने हाईलाइट किया यही वाला तो पोर्शन है। इसी पोर्शन में तो cos x √3/2 से स्मॉलर है या इक्वल है ना, क्या करेंगे वाले पॉइंट निकाल लेते हैं बस,
क्या आएगा अभी 2 पाई √3/2 होता है कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये बताओ, √3/2 ही पाई/6 पे होता है ना? तो मैंने बोला था हम पाई से खेलेंगे। अब इस पॉइंट के नजदीक कौन है? पाई नजदीक है, 2 पाई नजदीक है? 2 पाई नजदीक है, तो ये वाला पॉइंट 2 पाई माइनस पाई/6 होगा। ये वाला पॉइंट 2 पाई प्लस पाई/6 होगा। इधर है, ये तो माइनस पाई/6 है ही, साफ साफ दिख रहा है। इधर 2 पाई से पहले है ये, -2 पाई से पहले, तो -2 पाई प्लस पाई/6 होगा, है ना? ओरिजिन की तरफ जा रहा है ना? तो क्या होगा हमारा आंसर? x बिलोंग्स टू, सब जगह शामिल का चिन्ह लगा हुआ है, -2 पाई से, -2 पाई प्लस पाई/6 से -पाई/6 शामिल, फिर पाई/6 से 2 पाई माइनस पाई/6, फिर 2 पाई प्लस पाई/6 से 3 पाई। ये बिंदु हमें शामिल करने थे तो हमने शामिल कर दिए। तो x बिलोंग्स टू क्या है? -11 पाई/6 से -पाई/6 यूनियन पाई/6 से 11 पाई/6 यूनियन 13 पाई/6 से 3। ये हमारा आंसर आया क्या समझ में? देखिए किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछिए, किसी भी स्टेप में डाउट है तो प्लीज पूछिए। क्रिस्टल क्लियर है तो मेंशन कर दें, क्रिस्टल क्लियर सीसी। किसी भी बच्चों को डाउट हो तो पूछ सकते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम लगता है सब्जेक्ट सीखने में, बट एक बार आ गया, डर निकल गया तो मजे होते हैं। फिर ये डर सब दूर रहते हैं, हमारे आसपास भी नहीं फटकते हैं। सब्जेक्ट को फील करना सीखो, फीलिंग आनी चाहिए सब्जेक्ट की, यहाँ ये हम कर पाएंगे, बहुत आसान है, लाइक डन। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? वेरी गुड बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज पे ही प्रॉब्लम्स आगे कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, एक लेक्चर और प्रैक्टिस करेंगे हम इन पर, देन आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लासेस में रेगुलर रहें, क्लासेस नहीं छोड़ें। किसी बच्चे की छूट गई है तो प्लीज़ वो प्रीवियस लेक्चर जरूर से जरूर देख लें। ठीक है, मेरे ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, नहीं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों, फिर बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।